आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश पातुर। तालिबान से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान, सुबह से लगातार हमारी नजर है। अफगानिस्तान संकट पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोहा समझौते के तहत सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन पर तालिबान कायम नहीं है और जो समझौता हुआ था उसको तोड़ा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात बेहद ही खराब हैं, वहां से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि संकट काल में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, न सिर्फ भारतीयों के साथ, जो अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं, जो भारत आना चाहते हैं, उनके साथ भी भारत की सरकार खड़ी हुई है। इसीलिए आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे से लगातार ये मीटिंग चल रही है। सभी पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद हैं। एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। एस जयशंकर ने ब्रीफ किया है कि सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन पर तालिबान कायम नहीं है। दोहा समझौता उसने तोड़ा है, इसीलिए यकीन नहीं किया जा सकता। अभी भारत जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन भारत की पहली प्राथमिकता देवी शक्ति मिशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि असुरक्षा का भाव है, वहां पर सुरक्षा नहीं है। इसीलिए क्योंकि वहां पर स्थिति डेली रोजाना बदल रही है। कभी महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, कभी बंधक लोगों को बनाया जा रहा है, कभी फायरिंग की जा रही है। पंजशीर में तो हाल आपने देख ही लिया है। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार जो तालिबानी लड़ाके हैं वो लोगों को जबरन रोक भी रहे हैं। इसीलिए आतंकी हमले का भी डर लगातार बना हुआ है। तो सरकार का यह कहना है कि हमारी प्राथमिकता भी यह है। 800 से ज्यादा लोग अब तक वहां से एयरलिफ्ट किए गए हैं। आज भी विमान उनको लेकर भारत पहुंचा है और जो लोग बचे हुए हैं उनको भी जल्द भारत सरकार एयरलिफ्ट कर लेगी। तो पहली प्राथमिकता यह कि अपने लोगों को सुरक्षित हम भारत लाएं, उसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे कि अफगानिस्तान पर भारत की रणनीति क्या होगी। प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। कुमार गौरव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, अभी ताजा अपडेट क्या है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, बिल्कुल 11 बजे से जो बैठकों का दौर जारी हुआ था, फ्लोर लीडर्स और विदेश मंत्री, विदेश सचिव और जो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे उनके साथ, वो अभी भी जारी है। और सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, विदेश सचिव ने वो प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। जैसा कि आपने बताया, विदेश मंत्री ने भी कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति क्रिटिकल है। 800 के करीब भारतीय लोगों को लाया गया, जिसमें कुछ बाहरी दूसरे देश के भी लोग हैं जिन्हें भारत की मदद चाहिए थी, उन्हें लाया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 15,000 एप्लीकेशंस भारत के पास यानी रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भारतीय हैं और ज़्यादातर दूसरे मुल्क के लोग हैं जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। वो भारत सरकार की मदद चाहते हैं। भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति चला रही है। 800 लोग अभी तक आए हैं और रोज़ दिन 2 जहाज़ के आने की अनुमति काबुल के एयरपोर्ट से है। लेकिन समस्या ये है कि 31 तक आखिरी डेडलाइन है, जब यूएस की फोर्सेज और टर्किश फोर्सेज एयरपोर्ट को खाली कर देंगी। तो तब तक क्या ये सब हो पाएगा? तो फिलहाल ये इतना ज़्यादा संभव नहीं दिखता। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने कहा है कि अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयास करेगी कि जिन्हें भी वो मदद कर पा रही है वो करेगी। लगातार इवैक्यूएशन का जो ऑपरेशन है, इवैक्यूएशन ऑपरेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा। जहाँ तक नीति की बात है, उसके लिए तालिबान का क्या रुख होता है, किस तरह का उनका रूल होता है, उसके बाद भारत सरकार अपनी कुछ नीति क्लियर करेगी। अभी भी अपोजिशन के साथ, खासकर अपोजिशन नहीं कर सकते, फ्लोर लीडर्स के साथ सरकार की बैठक अफगानिस्तान के मुद्दे पे जारी है, जिसमें सरकार अपनी बात रख रही है। विपक्ष और अपोजिशन दूसरे दलों के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है। मोटे तौर पर 2 चीज़ें हैं, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। दूसरी बात कि भारत सरकार जहां तक संभव होगा मदद करेगी। ऑपरेशन जो चल रहा है इवैक्यूएशन का, वो चलता जारी रहेगा। किसी भी परिस्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, भारत सरकार की कोशिश रहेगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी रहे और भारतीय और जो भी दूसरे मुल्क के लोग या अफगानी ही क्यों ना हो, जो भारत की मदद चाहते हैं उनको मदद दिया जाए और उस पर काम भारत सरकार करती रहेगी। बिल्कुल कुमार गौरव, और फ्लोर लीडर से जो सुझाव मिलेंगे वो भी कंसीडर सरकार करेगी। और रणनीति क्या रहेगी, नीति क्या रहेगी, विपक्ष के साथ साथ फ्लोर लीडर के साथ साथ हिंदुस्तान भी जानना चाहता है। हमारे साथ शीतल राजपूत भी मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है न्यूज रूम से। शीतल, क्या आपके पास अपडेट है ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर?
मैराथन मीटिंग जो है ऑल पार्टी वो इस वक्त जारी है और जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने बताया, एस जयशंकर ने जो ब्रीफ दिया तमाम दलों के नेताओं को, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि तालिबान अपने वादे से मुकरा है। दोहा में जो समझौता हुआ था अमेरिका के साथ, जिसमें यह कहा गया था कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा, उस पर तालिबान नहीं टिका है। अपने इस करार से वो मुकरा है। इसलिए हालात अफगानिस्तान में बेहद नाजुक हैं, ये विदेश मंत्री ने कबूला। बेहद नाजुक हालात हैं और ऐसे में भारत की प्राथमिकता यही है कि हमारे नागरिक जो वहां पर हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी तैनात हैं, और न केवल काबुल में बल्कि विपनेश वो अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में है, क्योंकि आप जानती हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि अफगानिस्तान में भारत ने बहुत काम किया है। वहां सड़कें बनाई हैं, हाईवेज बनाई है, वहां की संसद बनाई है, अस्पताल, स्कूल, तो तमाम तरह के लोग जो है, प्रोफेशनल्स जो है भारतीय, वो अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हैं। तो विदेश मंत्री का ये स्पष्ट कहना था कि हमारी प्राथमिकता इन नाजुक हालात के मद्देनजर यह है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से वापस लाएं। अब तक हम 800 नागरिकों को, भारतीयों को ला चुके हैं, जिनमें सिख और हिंदू जो वहां पर हैं वो भी शामिल हैं, उनको हम ला चुके हैं और ये इस वक्त हमारी प्राथमिकता है। लेकिन उन्होंने तल्खी भरे लहजे में यह भी स्पष्ट कहा कि तालिबान अपने वादे से मुकरा है। अब इससे ये संकेत मिलता है, अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत सरकार क्या रुख अपनाने वाली है तालिबान के मद्देनजर, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि वो अपने वादे से मुकरा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का रवैया तालिबान को लेकर सख्त रहने वाला है। देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली हमारी पॉलिसी रहती है, क्या हम तालिबान को कोई मान्यता देते हैं, अगर देते हैं तो किस तरह के संबंध होते हैं, किन टर्म्स और कंडीशंस के साथ देते हैं। लेकिन ये जो तल्ख बात कही है विदेश मंत्री ने कि दोहा करार से मुकरा है तालिबान, उससे ये संकेत स्पष्ट मिल रहा है कि भारत इस मामले में नरमी नहीं इख्तियार करने वाला है। शांति समझौते को तोड़ा है शीतल, ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे तल्ख होगा, रुख भारत का नरम नहीं रहने वाला है। सीडीएस विपिन रावत ने भी ये कहा। प्रशांत देव, आपने सुना था, सीडीएस विपिन रावत ने भी साफ संकेत दिए कि हम तैयार हैं, अगर कुछ भी एक्शन लिया गया या सीमा को क्रॉस करने की कोशिश की गई आतंकवादियों की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रशांत देव, एक प्लेन जो है वायुसेना का, भारतीयों के साथ साथ कुछ नेपाली लोग भी उसमें शामिल हैं, उसमें बैठे हुए हैं, कब भारत की जमीन पर हिंडन एयरबेस पर पहुंच रहा है? क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालें और उसके बाद अगला कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल ठीक बात है कि इस वक्त सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको बाहर लेकर के आया जाए। वो भी तब जब पूरी दुनिया को, पूरे देश को भारत की सरकार ये बता रही है कि वहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल है और हमको सबको लेके आना है। जब ये बार बार आप कहते हैं कि हमको सबको लेके आना है, तो अब उसको हर हाल में आपको लाना पड़ेगा, चाहे वो डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है। तो अब जो है सरकार की विदेश नीति, सरकार की जितने भी उस देश से संबंध, दूसरे देशों से संबंध, ये कसौटी का पे कसना होगा कि कैसे, कम समय है, आफत आन पड़ी है, तो उसको कैसे वो सकुशल सभी भारतीयों को लेके आए। ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त यही है, क्योंकि विदेश नीति से आम आदमी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है कि एक देश से दूसरे देश की विदेश नीति क्या चल रही है, लेकिन इस बात से मतलब जरूर है कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं वो भारत में आना चाहते हैं, उनको कैसे लाया जाए। तो इसी पे पूरे तरीके से काम चल रहा है और लगातार कोशिश चल रही है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम राजनीतिक दलों के नेता, जो फ्लोर लीडर्स, वो मौजूद हैं और उनसे भी जब एस जयशंकर ने ये बात कही कि सिचुएशन क्रिटिकल है, तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें कई विपक्षी दलों ने ये पूछा कि क्रिटिकल को एक्सप्लेन कीजिए, क्रिटिकल क्या है, मतलब किस तरीके से सिचुएशन वहाँ पे क्रिटिकल है, क्या ऐसी समस्या है जिसको कि आप क्रिटिकल मान रहे हैं और उसको आप दूर करेंगे, सरकार दूर करेगी, लोगों को लेकर के आएगी। तो इस तरह की तमाम चर्चा चल रही है और विदेश मंत्री लगातार, उन्होंने एक तरीके से विदेश मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं कि ये। और प्रशांत देव, क्रिटिकल सिचुएशन क्या है ये तो दुनिया देख ही रही है। एक बड़ी खबर आ गई है काबुल से, ये बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। तीनों देशों ने चेतावनी जारी कर अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से हटने के लिए कहा है कि जो भी लोग इस पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। तो शीतल, क्या जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चिंता जाहिर की है कि आतंकी हमला वहां पर हो सकता है काबुल एयरपोर्ट पर, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग वहां से हट जाएं, भारत की भी यही चिंता, यही क्रिटिकल सिचुएशन?
बिल्कुल विपनेश, ये डर वाजिब है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन है और तालिबान ने कहा है कि वो टस से मस नहीं होगा, वो उस तालिबान से एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और सारी विदेशी ताकतें जो मौजूद हैं काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त, जो नेटो के फोर्सेस हैं, अमेरिका की फोर्सेस हैं, उनको 31 अगस्त से एक दिन, एक घंटा भी आगे नहीं रुकने दिया जाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका और तमाम जो नेटो मुल्क हैं और उनके जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उनका ये डर वाजिब है कि उन्हें वहाँ पर कभी भी उन पर कोई हमला हो सकता है। सुबह हम बात कर रहे थे कि अलकायदा के आतंकी, मतलब बिल्कुल एक लॉलेसनेस की स्थिति है। मैं आज काबुल में बात कर रही थी कुछ पत्रकारों से और उनका ये कहना था कि उन्हें ये नहीं पता कि वो किससे बात करें। तालिबान ज़रूर काबुल में घुस आया है, तालिबान ने अलग अलग जगहों पर अपना बंदूक के दम पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वहाँ की मीडिया दहशत में है, वहाँ की मीडिया क्लूलेस है, वहाँ के ऑफिसेज में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोग काम करते हैं उनको नहीं पता कि वो किससे बात करें। सरकारी दफ्तरों के बाहर बंदूकधारी तालिबानी मौजूद हैं, लेकिन अंदर किससे बात करें, क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, मीडिया को कुछ पता नहीं। काबुल में लगातार मेरी बातचीत होती है, उनको वो भी ये कहते हैं कि एक तरह से बिल्कुल लॉलेसनेस जिसे कहते हैं, कि कोई कानून नहीं है, कुछ पता नहीं है किसी को किससे बात करे, कहाँ से खबर मिले, कहाँ से अपडेट मिले, एयरपोर्ट पे जाएं तो क्या करें। तो ऐसे में विदेशी ताकतों का डरना तो वाजिब है विपनेश, क्योंकि उन्हें पहले ही तालिबान ये कह चुका है कि अगर आप 31 अगस्त से एक मिनट भी ज्यादा रुके तो फिर उसका अंजाम खतरनाक होगा। तालिबान को अपनी सरकार चलानी है शीतल, तो क्या उसमें इतनी हिमाकत है अभी कि वो ऐसा करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर, काबुल में टोलो न्यूज रिपोर्टर की हत्या मामले पर सस्पेंस गहरा गया है। पहले खबर आई थी कि तालिबान ने इस रिपोर्टर की हत्या कर दी है और खुद टोलो न्यूज ने अब से करीब एक घंटे पहले ये खबर ट्वीट की थी कि अब रिपोर्टर के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि वो अभी जिंदा है, हत्या नहीं हुई है। हालांकि अकाउंट उसी रिपोर्टर का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो शीतल, क्या है इस खबर की सच्चाई? पहले हत्या की खबर आई, फिर बाद में कहा कि हत्या नहीं हुई है। इस खबर ने सबको चौंका दिया, डरा दिया, सहमा दिया, जो अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं कि भाई कल तक तालिबान ये कह रहा था कि महिलाओं को आज़ादी होगी, पत्रकार पत्रकारिता कर पाएंगे, लेकिन अब देखिए दिन दहाड़े चौराहे में एक पत्रकार को गोली से मार दिया, उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। ज़ियार खान याद, टोलो न्यूज़ के ये संवाददाता वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ये खबर टोलो न्यूज़ के हवाले से पहले ट्वीट हुई और फिर ट्विटर पर खुद ज़ियार खान याद का एक ट्वीट आया। मेरे पास इस वक्त वो ट्वीट है, मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने ये अंग्रेजी में ट्वीट किया और कहा है कि आई वॉज बीटन बाय द तालिबान इन काबुल वाइल रिपोर्टिंग, कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था काबुल में, मुझे तालिबान ने मेरी पिटाई की, मेरे कैमरा, टेक्निकल इक्विपमेंट वगैरह जो थे मेरे पास, मेरा पर्सनल मोबाइल फ़ोन भी, वो सारा कुछ हाईजैक कर लिया। और कुछ लोग ये गलत खबर चला रहे हैं कि मैं मर गया हूँ या मुझे मार दिया गया, लेकिन ये गलत है। लेकिन हाँ, ज़रूर तालिबान ने गन पॉइंट पर हमसे हमारी सारी इक्विपमेंट छीनी, हमें मारा, हमें पीटा, और हम ये बात आगे तक पहुँचाएंगे तालिबान के आला अधिकारियों तक, उनकी लीडरशिप तक, कि भाई ऐसे में क्या मीडिया कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन सस्पेंस अभी इसलिए बना हुआ है विपनेश, क्योंकि ये ट्वीट ज़ियार खान याद के ट्विटर हैंडल से है, टोलो न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से नहीं है। और ज़ियार खान याद इस ट्वीट में कहते हैं कि उनका मोबाइल भी लिया जा चुका है। तो ऐसे में क्या वाकई ये ज़ियार खान याद ही ट्वीट कर रहे हैं या फिर गन पॉइंट पर उनसे ट्वीट कराया गया या कोई और उनके नाम पर कर रहा है? हालांकि काबुल में जो हमारे जानकार मौजूद है उनका कहना है कि वो घायल हैं इस वक्त ज़ियार खान याद और उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी देर तक इंतज़ार करना होगा टोलो न्यूज़ के आधिकारिक ट्वीट का। शीतल, ये आप देख रहे हैं कि पहले प्लेन हाईजैक की खबर आई, उसको डिनाई किया गया, अब ये पत्रकार की हत्या की खबर आई, इसको भी डिनाई किया जा रहा है। यानी कि अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जल्दी से उस पर यकीन नहीं कर सकते, कोई चाल भी हो सकती है। बिल्कुल डर बना हुआ है सभी में। हालांकि वो हाईजैकिंग की खबर भी सही नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली हर मुल्क डरा हुआ है और हर किसी का डरना वाजिब है, क्योंकि तालिबान का इतिहास ऐसा है, वो खूनी इतिहास है, खून से रंगे हुए, सटे हुए, सने हुए उनके हाथ हैं, तो कोई उन पे आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसी के चलते ये खबर आई थी कि कल ये जो यूक्रेन का विमान था उसे हाईजैक कर लिया, लेकिन बाद में यूक्रेन ने कहा कि नहीं, वो वापस आ गया है और हमें कुछ गलतफहमी हुई थी। और आज ये पत्रकारों को लेकर भी, पत्रकार भी दहशत में है, वहाँ पर महिलाएं भी दहशत में है कि आप वादा तो कर रहे हैं कि आप सब कुछ देंगे, सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है। तालिबान के पास ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी तालिबान पे भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना उनके मुल्क के लोग, ना दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ताकतें। तालिबान पर अगर आंख मूंद कर कोई भरोसा करता है विपनेश, तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही असली कल्प्रिट है। पाकिस्तान आंख मूंद पर तालिबान पे विश्वास करता है और तालिबान आंख मूंद पर पाकिस्तान पर विश्वास करता है, क्योंकि तालिबान की चाबी पाकिस्तान के पास ही है
और तालिबान का जनक पाकिस्तान ही है, और उसके अलावा अफगान लोगों को भी तालिबान पे कोई भरोसा नहीं। लेकिन शीतल, पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आतंकी भी अफगानिस्तान की जेल से छूटे हैं जो पाकिस्तान में कई बार धमाके कर चुके हैं, पाकिस्तान को दहला चुके हैं। मैं लौट रही हूं। कुमार गौरव, क्या अपडेट और है आपके पास? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान पर हैं, अफगानिस्तान में है, भारत सरकार आगे क्या बड़ा स्टेप लेने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे सरकार की नीति अभी खुलकर सामने नहीं आई है, जैसा कि लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, और जो सर्वदलीय बैठक चल रही है उसमें भी ये कहा गया है कि भारत सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। लेकिन जैसा कि शीतल जी ने बताया कि तल्ख भरे लहजे में विदेश मंत्री ने कहा है कि जो समझौता था उसको तोड़ा है तालिबान ने। और उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ दिन पहले सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंक के नाम पे, आतंक के दम पे खड़ा किया गया साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता। इसे भी अफगानिस्तान और तालिबान से ही जोड़कर कहा गया था। तो जाहिर सी बात है, भारत का जो स्टैंड होने वाला है वो टफ होगा। हालांकि वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई कानून नहीं है, कौन क्या है, कौन हेड ऑफ द स्टेट है, कौन विदेश मंत्री है, कौन क्या है। अफगानिस्तान में अभी इन चीज़ों को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, किसका राज चल रहा है, कहीं पे कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए जब तक जिस देश के बारे में आपको अपना स्टैंड बताना है, वहाँ की स्थिति जब तक कुछ साफ नहीं होती, तब तक कोई भारत सरकार क्या स्टैंड ले सकती है। हालांकि आपको याद होगा रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, और उसमें भी अफगानिस्तान के मुद्दे पे चर्चा हुई थी। तमाम दुनिया के तमाम देशों से प्रधानमंत्री की भी लगातार बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इन सारी जो बातें हो रही है उन सभी में अफगानिस्तान का मुद्दा होता है। और कुल मिलाकर इसके लिए अभी हमें वेट एंड वॉच की जो स्थिति है। कुमार गौरव, शुक्रिया आपका। शीतल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।